Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this Eduta platform. So guys, I hope कि आप सभी लोगों की मई 2026 साइकिल की जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी भाई। अब आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं ये ऐसा टॉपिक है विच इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ऑल दी एस्पिरेंट्स। और क्या है वो कॉमन प्रॉब्लम गाइस कि भी किस तरह से टाइम को मैनेज किया जाए, किस तरह से JIB एग्जाम को क्वालिफाई किया जाए बाय मैनेजिंग योर जॉब एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिकॉज यू आर मोस्ट ऑफ यू आर दी वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो आप लोगों को अपने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज को भी फुलफिल करना है और साथ ही साथ में जो आप लोगों की फैमिली ऑब्लिगेशंस है, कोई घर के अंदर फंक्शन चल रहा है, कहीं पे कोई आप लोगों को जो रिलेटिव्स की कहीं मैरिज है वहां पे जाना है, या फिर जो जिनके चिल्ड्रन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं उनको अपने चिल्ड्रन के साथ में भी जो है वो चाइल्ड के साथ में जो है वो टाइम स्पेंड करना है। तो इस तरह से फैमिली और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ में क्या इस JIB एग्जाम को जो है क्वालिफाई किया जा सकता है, इस तरह का डाउट हम लोगों को एस्पिरेंट्स के माइंड में देखने के लिए मिलता है अभी। अब देखिए यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। पहले कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स वो हैं जो इसी डाउट की वजह से इस एग्जाम को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि भाई इन तीनों फैक्टर्स को मैनेज करना जो है वो हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो इसलिए वो हम लोग जो है वो इस JIB एग्जाम को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स कौन होते हैं? जो ये सोचते हैं कि भाई उनके द्वारा इस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में JIB एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, बट स्टिल ड्यू टू सम रीजन वो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं भाई। अब उसके कई नंबर ऑफ रीजंस हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो गाइस इसी कोर प्रॉब्लम को आज हम लोग जो इस सेशन के अंदर डिकोड करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, और आप लोगों को एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में देने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग जो है वो अपनी जॉब और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में अपनी इस JIB एग्जाम की प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं भाई। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ये तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं आप लोगों की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे भाई। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट गाइस। अब क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, सो आई थिंक यू मस्ट हैव अ लुक ऑन दिस डॉक्यूमेंट गाइस। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, देखिए गाइज किसी भी एम को अचीव करने के लिए वी नीड अ ट्रिगर इन आवर लाइफ। हम लोगों को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता है, क्योंकि अगर हम लोगों को पता है कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने से हम लोगों को जो है वो क्या कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो डेफिनेटली हम एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन कर देते हैं उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। या फिर लाइफ के अंदर कोई भी इवेंट हो जहाँ पे हम लोगों को उसके फ्रूट्स पता है, उसके बेनिफिट्स पता है, तो हमारा एक इंटरनल मोटिवेशन जो है वो बूस्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर टास्क, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए आज हम लोग जो इस सेशन के अंदर ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि भाई JIB एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों के बैंकिंग करियर के अंदर। ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग जो है वो बात करेंगे कि क्या कुछ आप लोगों को की चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं जब भी आप लोग मई 2026 JIB साइकिल के अंदर जो है वो अपने अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को गाइस। ठीक है। तो क्या कुछ आप लोगों को जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज चैलेंजेस से अवगत होना हमारा एक मोटो होना चाहिए, सो दैट उन चैलेंजेस को हम लोग जो है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में फिर डील कर पाएंगे गाइस। अब इसके बाद इसी सेशन में मैं आप लोगों को एक रियलिस्टिक तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग जो है वो टाइम को मैनेज कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर फैमिली एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइस। ठीक है। तो आप लोगों ने इस सेशन के एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहना है गाइस। अब हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द JIB इंपॉर्टेंस फॉर द बैंकिंग कैरियर। तो देखिए बैंकिंग के करियर के अंदर क्या हम लोगों को JIB एग्जाम की इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलती है, तो देखिए गाइस यहाँ पे हम लोगों को इस JIB एग्जाम के सिर्फ मॉनिटरी बेनिफिट्स ही नहीं देखने के लिए मिलते हैं, अलॉन्ग विद दिस सेवरल नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स आर देयर। तो सबसे पहले अगर मैं मॉनिटरी बेनिफिट की बात करूं तो आप लोगों को एक सैलरी हाइक अपनी बेसिक पे के अंदर देखने के लिए मिलता है। लगभग 1500 से 2000 के बीच में जो है वो मंथली सैलरी हाइक आप लोगों की देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप लोग ईयरली बेसिस के ऊपर देखें तो 24,000 रुपए जो है वो आप लोगों के बढ़ जा रहे हैं, आप लोगों की जो सैलरी आप लोगों को अर्न कर रहे हैं आप लोग। तो देखिए एक अच्छा खासा इंक्रीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अपनी सैलरी के अंदर। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस JIB एग्जामिनेशन, अगर आप लोग जो है वो इस JIB एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे करियर एडवांसमेंट एंड प्रमोशन। अब देखिए सिंपली आप लोगों की ऐसा नहीं है कि आप लोगों की सिर्फ सैलरी बढ़ रही है, आप लोगों को JIB एग्जाम क्वालिफाई करने की वजह से प्रमोशन में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। जब भी आप लोगों के रिस्पेक्टिव वर्क प्लेस के अंदर प्रमोशन होंगी तो वहां पे ऐसे इंडिविजुअल्स हु विल बी JIB क्वालिफाइड, उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी
टू गेट प्रमोटेड ऑन अ हायर पोजीशन गाइस। तो आप लोगों को एक करियर एडवांसमेंट भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है बिकॉज ऑफ दिस जेआईबी एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज नॉलेज एनहांसमेंट। अब देखिए गाइस, आप लोग जब भी जेआईबी एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं तो आप लोग 4 कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं बेसिकली। तो चारों कंपोनेंट्स को स्टडी करने के बाद आप लोगों का जो नॉलेज का एरिना है वो हम लोगों को एनलार्ज होता हुआ देखने के लिए मिलता है। और ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है फिर किसी को कि भी आप लोगों ने जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। आप लोगों की बातों से रिफ्लेक्ट होगा, आप लोगों के जो वर्क एक्शंस हैं उनसे रिफ्लेक्ट होगा कि भाई आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बैंकिंग सेक्टर या फिर जो बैंकिंग टर्म्स को लेकर के जो है वो अच्छी खासी एक नॉलेज हो चुकी है। सो आप लोगों को देखिए यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स में हम लोगों ने देखा सैलरी हाइक हो रही है आप लोगों की, आप लोगों का करियर एडवांसमेंट के ऑप्शंस आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों की नॉलेज एनहांसमेंट हो रही है विच मेक्स यू अ मोर सिविलाइज्ड बैंकर गाइस। ठीक है, अगर आप लोग बैंकिंग सेक्टर में ही अपना करियर जो है वो परस्यू करना चाहते हैं गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जेआईबी एग्जाम की इंपॉर्टेंस के बारे में देखा। अब क्योंकि देखिए ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं इस सेशन के अंदर, बिकॉज दिस इज द ट्रिगर जहां से आप लोग जो है वो और ज्यादा इंटरनली मोटिवेट होंगे इस जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम लोग बात करते हैं कि क्या कुछ आप लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर May 2026 प्रेपरेशन। अब देखिए गाइस, हम लोग देख रहे हैं कि साइकिल ऑन साइकिल बेसिस के ऊपर जेआईबी एग्जाम के जो लेवल है वो हम लोगों को इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहला जो की चैलेंज है दैट इज अ चेंजिंग एग्जाम पैटर्न। अब देखिए, एग्जाम पैटर्न में चेंज होने से मेरा मतलब क्या है कि भाई पहले जहां पे हम लोगों को IND-IFS, PPB, RBWM यहाँ से मोस्टली जो था वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते थे। अब इन तीनों ही सिर्फ हम लोगों को AFM कंपोनेंट से जो था वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते थे। बट हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे नवंबर 2025 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे IND-IFS से भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, PPB के अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए और RBWM कंपोनेंट से भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का जो नंबर है वो भी इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। सो द चेंजिंग एग्जाम पैटर्न इज अ की चैलेंज जिसके साथ आप लोगों को डील करना पड़ सकता है विद रिस्पेक्ट टू योर May 2026 एग्जामिनेशन। भाई सेकंड चैलेंज इज इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए, जो डिफिकल्टी लेवल है, जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस है, वो उसका लेवल हम लोगों को साइकिल ऑन साइकिल बेसिस के ऊपर इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अब हम लोगों को एग्जाम के अंदर वन लाइनर क्वेश्चंस कम देखने के लिए मिल रहे हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं अलॉन्ग विद द केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल्स। भाई अब देखिए, केस स्टडीज भी आप लोगों से पहले भी केस स्टडीज आती थी, ऐसा नहीं था कि इससे पहले केस स्टडीज नहीं आती थी। केस स्टडीज आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलती थी, बट एक तो उनका नंबर कम था, दूसरा वो एक बहुत ही 3-4 स्टेटमेंट्स की छोटी छोटी केस स्टडीज एग्जाम में देखने के लिए मिलती थी। बट अभी नवंबर 2025 के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई लॉन्ग पेज लगभग 8 to 9 स्टेटमेंट बेस्ड केस स्टडीज भी एग्जाम के अंदर पूछी जा रही हैं। तो एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ की चैलेंज जो कि आप लोगों को माइंड में रखना है विद रिस्पेक्ट टू योर May 2026 साइकिल एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मैनेजिंग नेगेटिव मार्किंग अनसर्टेनिटी। अब देखिए गाइस, अभी तक हम लोगों को जेआईबी एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा एज है आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग जो है वो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई आप लोग जो है वो 2 घंटे के अंदर आप लोगों को 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम रहता है हमारा। अब 2 घंटे के अंदर आप लोग जो है 100 के 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की लेवरेज आप लोगों के पास है, बिकॉज कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। बट हो सकता है कि अगर इन फ्यूचर नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई तो गाइज मार्क माय वर्ड्स, इट विल बी मच डिफिकल्ट टू क्वालिफाई दिस जेआईबी एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि May 2026 के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की जा रही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर की जाती है, बिकॉज इट वाज अ प्रपोजल अर्लियर कि भाई नेगेटिव मार्किंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन जेआईबी एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू बी रेडी विद रिस्पेक्ट टू दिस नेगेटिव मार्किंग अनसर्टेनिटी गाइस। सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज कि भी किस तरह से अगर इंट्रोड्यूस हो जाती है तो किस तरह से आप लोग जो है इस नेगेटिव मार्किंग की जो अनसर्टेनिटी है इसको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट की चैलेंज इज टाइम मैनेजमेंट स्ट्रगल। अब दोस्तों, टाइम मैनेज करना, जो कि हम लोगों ने आज के सेशन का हमारा जो मेजर एजेंडा है दैट वाज टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है आप लोगों के इस जेआईबी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में। तो किस तरह से आप लोगों को टाइम मैनेज करना है, इट इज ऑल्सो अ की चैलेंज। तो इस पर्टिकुलर की चैलेंज को आज की सेशन के अंदर जो है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं गाइज। ठीक है, सो हाउ टू मैनेज योर टाइम विद योर जॉब एंड फैमिली। अब देखिए, सबसे पहले तो गाइज आप लोगों को ये डिफाइन करना है कि भाई आप लोगों को एक पर्टिकुलर शेड्यूल बना लेना है अपनी इस जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है,
अब देखिए आप लोगों को अपनी जॉब को भी मैनेज करना है, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी मैनेज करना है और अपनी जीआईबी प्रिपरेशन को भी साथ साथ लेकर के चलना है। तो इसके लिए आप लोगों को एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा भी। अब शेड्यूल बनाने से मेरा मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप लोगों को टाइम ब्लॉक कर लेना है गाइस। टाइम ब्लॉक करने का मतलब क्या है कि भले ही आप लोग दिन में सिर्फ 30 मिनट निकालिए, 20 मिनट निकालिए, आधा घंटा निकालिए, बट आप लोगों को एक टाइम ब्लॉक कर लेना है कि भाई दिन के मुझे 30 मिनट निकालने हैं अपनी इस जेआईबी प्रिपरेशन के लिए, तो निकालने ही है बाय एनी हाउ। चाहे बारिश हो रही है, धूप है, लाइट है, नहीं है, काम ज़्यादा है, कम है, मैं थक रहा हूँ, नहीं थक रहा हूँ, डजेंट मैटर, मुझे 30 मिनट जो है अपनी प्रिपरेशन के लिए निकालने ही निकालने हैं। तो इस तरह से आप लोगों को टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग टाइम ब्लॉक करेंगे तभी आप लोग जो है डिसिप्लिन के अंदर इस एग्जाम की प्रिपरेशन को कर पाएंगे गाइस। आफ्टर दैट आप लोगों को जो है वो वर्क आवर्स को मैनेज करना पड़ेगा, अपने जो वर्क आवर्स हैं उनको अलाइन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद योर जेआईबी प्रिपरेशन। जैसे ब्रेक्स के अंदर या फिर जो जब भी आप लोगों को ऑफिस के अंदर जो टाइम मिलता है, लंच ब्रेक आप लोगों की, जैसे मान लो 1 घंटे की आप लोगों की लंच ब्रेक है, तो फटाफट 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोगों ने अपना लंच कर लिया और साथ ही साथ जो रिमेनिंग टाइम है जो लगभग 35 से 40 मिनट रहते हैं उसके अंदर अपना जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन को डिवोट कर दिया वो 30-40 मिनट आप लोगों ने। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली गाइज हर एक इंडिविजुअल के पास 24 ही घंटे हैं। अब इन्हीं 24 घंटे में आप लोगों को इन तीनों चीज़ों को मैनेज करना है। तो आप लोगों को किस चीज़ को कब प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि लंच अगर ब्रेक आप लोगों को अलॉट की जा रही तो 1 घंटे की लंच ब्रेक है, तो आप लोग रेदर देन कि आप लोग गॉसिप्स करें अपने कलीग्स के साथ में या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स या फिर सुपीरियर्स के साथ में, आप लोग फटाफट से 15-20 मिनट के अंदर अपना लंच करके रेस्ट ऑफ द टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर दिस जीआईबी एग्जाम प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज फैमिली टाइम। अब देखिए आप लोगों को अपनी फैमिली के लिए भी एडिक्वेट टाइम जो है डिवोट करना है, सो दैट आप लोग ये इंश्योर कर पाएं कि भाई आप लोग एक क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ में भी जो है वो स्पेंड कर पाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एग्जाम क्रैक करने के चक्कर में जो है वो फैमिली के अंदर कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ जाए, मतलब फैमिली के अंदर मतलब आपके पर्सनल रिलेशंस, पर्सनल बॉन्ड्स कहीं इस एग्जाम की प्रिपरेशन की वजह से जो है वो हैम्पर ना होने लग जाए। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसलिए यू नीड टू डिवोट अ एडिक्वेट फैमिली टाइम टू योर लव्ड वंस, सो दैट आप लोग जो है वो एक क्वालिटी टाइम उनके साथ भी स्पेंड कर पाएं। तो एक प्रॉपर शेड्यूल आप लोगों को बनाना पड़ेगा जहां पे आप लोगों को हर एक पर्टिकुलर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी जेआईबी प्रिपरेशन तीनों के लिए जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई थिंक यू शुड टेक अगर आप लोग जो है वो जॉब और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में अपनी जीआईबी प्रिपरेशन को मैनेज करना चाहते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर टास्क भी। अब देखिए टास्क प्रायोरिटाइज करने से मेरा मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों को सबसे पहले तो अपने जो अर्जेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उनके ऊपर फोकस करना है। अब मान लो कि भी आप लोगों की किसी रिश्तेदारी में, कहीं रिलेटिव्स के अंदर, कहीं दूर पार की कोई रिश्तेदारी है, वहाँ पे कहीं आप लोगों को मैरिज है, तो ज़रूरी नहीं है ना आपके बिना भी वो मैरिज जो है वो हो जाएगी। आपके अगर ऐसा तो नहीं है कि अगर आप लोग उस मैरिज को अटेंड नहीं करेंगे तो मैरिज जो है वो रुक जाएगी, या फिर कोई ऐसा काम जो जहाँ पे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उस काम को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर जो है वो फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो डेली गोल्स अपने ज़रूर सेट करने हैं भी, बिकॉज देखिए अगर हम लोग जो है गोल्स सेट नहीं करेंगे, अब गोल्स आप लोग जो है वो शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकते हैं आप लोगों के। शॉर्ट टर्म गोल्स बेसिकली जो डेली गोल्स हैं उसको हम लोग जो है शॉर्ट टर्म गोल्स की कैटेगरी में ही डालेंगे। अब आप लोगों के जो 4 कंपोनेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, चारों कंपोनेंट में जो किस मॉड्यूल को आप लोगों ने कितने दिनों में कवर करना है, किस कंपोनेंट को कितने दिनों में कवर करना है, ये आप लोगों को जो है डेली गोल की लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि आज मुझे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के इस चैप्टर को फिनिश करना है। क्योंकि देखिए अगर आप लोग शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करेंगे तभी आप लोग जो है अपने लॉन्ग टर्म गोल तक जो है पहुंच पाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। जब आप लोग जैसे मान लो आप लोगों ने आज डिसाइड किया कि भाई आप लोग जो है वो आज पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2 को फिनिश कर देंगे। अब आप लोग अगर उसको फिनिश कर देंगे, फिनिश करने से मेरा मतलब क्या है कि आप लोगों ने कंटेंट भी पढ़ लिया, उसके बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, तो डेफिनेटली आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप लोग नेक्स्ट अपने जो गोल है उसके लिए जो है वो परस्यू कर पाएंगे गाइज। तो आप लोगों को प्रायोरिटाइज करना है भाई अपने टास्क को, क्योंकि देखिए टाइम अल्टीमेटली यहीं से आप लोगों का बच पाएगा। आप लोगों को जो अननेसेसरली अपना टाइम जो है वो वहाँ स्पेंड नहीं करना है जहाँ पे आप लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग अननेसेसरली जो है फोन के अंदर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, कुछ भी अननेसेसरली कंटेंट देखे जा रहे हैं, जिसका आप लोगों की मतलब आप लोगों का जो एम है इस टाइम के ऊपर, आप लोगों का प्रायर एम क्या है कि आप लोगों को जीआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने उस एम को ध्यान में रख के जो है वो जो अननेसेसरी टास्क है उनको अवॉइड करना है और अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उनको भी प्रायोरिटाइज करना है गाइस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज यू नीड टू लेवरेज योर वर्क प्लेस सपोर्ट गाइस। वर्क प्लेस सपोर्ट को लेवरेज करने से मेरा मतलब क्या है कि जहाँ पे भी आप लोग काम कर रहे हैं जिस भी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पे अपने सुपीरियर्स
उससे जो है वो डिस्कस कीजिए कि भाई ऐसे ऐसे मैं जेआईबी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड इफ़ यू कैन लेवरेज प्लीज़ ग्रांट मी सम एडिशनल टाइम फॉर माई जेआईबी प्रिपरेशन। मेरा थोड़ा वर्कलोड कम कर दो कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, मुझे इन टास्क से जो है हटा दो, सो दैट मैं अपनी जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊँ, बिकॉज ये भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरे लिए ये जॉब इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करता हूँ तो डेफिनेटली इस जॉब के अंदर भी मैं एक्सेल कर पाऊंगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने एम्प्लॉयर के साथ में बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग जो काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो जेआईबी एग्जाम है इसके अंदर जो चारों कंपोनेंट्स हैं, मोर और लेस वहाँ पे आप लोगों को जो टॉपिक्स जो कंटेंट देखने के लिए मिलता है, उस कंटेंट के साथ आप लोग अपने डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर भी डील कर रहे होते हैं गाइज। तो आप लोगों ने जो पढ़ा उसको अपने प्रैक्टिकल सिचुएशन में किस तरह से अप्लाई करना है, इस तरह से अगर आप लोग इंटीग्रेट करके जो है वो प्रेपरेशन को चलेंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो ईजिली इस प्रेपरेशन को जो है वो परस्यू कर पाएंगे गाइज। तो आप लोगों को अपने काम को अपनी पढ़ाई के साथ में, क्योंकि जैसे मान लो आप लोगों ने जो है वो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अब वहाँ पे आप लोगों ने लोन और एडवांसेस के बारे में पढ़ा, तो आप लोगों को समझ आया कि भाई मॉरेटोरियम पीरियड ये होता है। तो आपके पास कोई लोन लेने के लिए आया, उसने पूछा कि भाई मुझे कितने टाइम का रिलैक्सेशन पीरियड देंगे आप लोग इस लोन के साथ में, तो आप लोगों के माइंड में इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई मॉरेटोरियम पीरियड की यहाँ पे बात की जा रही है कस्टमर के द्वारा। हालांकि वो लेमन लैंग्वेज यूज कर रहा है, बट हाउ यू कैन रिलेट दैट लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू योर कंसेप्ट, जो कि आप लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव कंपोनेंट के अंदर पढ़ा है भाई गाइस। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को वर्क प्लेस की भी सपोर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आप लोगों को जो है एक होलिस्टिक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है इस टाइम के ऊपर, सो दैट आप लोग जो है इस जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन को सही तरह से परस्यू कर पाएंगे गाइस। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो मैनेज योर टाइम, सो दैट वर्क प्लेस के ऊपर भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत टाइम निकाले, जितना भी आप लोगों का टाइम आप लोगों को अलाउ किया जाता है आप लोगों के सुपीरियर्स के द्वारा या फिर आपके कलीग्स के द्वारा। नेक्स्ट इज यू नीड टू डेलीगेट योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइस। अब देखिए फैमिली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप लोगों को फैमिली का सपोर्ट है तो डेफिनेटली आप लोगों के इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे आप लोग जो है घर जा रहे हैं और घर जाने के बाद आप लोगों की फैमिली को आप लोग कन्वे करें कि देखिए मुझे जो है वो जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो इससे मुझे क्या बेनिफिट है और मुझे बेनिफिट होगा तो अल्टीमेटली हमारी सारी फैमिली को बेनिफिट होगा, सो दैट आप लोगों की जो बेटर हाफ है या फिर जो आप लोगों के बच्चे हैं वो भी आप लोगों की इस प्रॉब्लम को समझें कि भी इनको जो है वो टाइम देना पड़ेगा हम लोगों को। तो आप लोगों को एक फैमिली सपोर्ट भी एक्वायर करनी पड़ेगी अपने फैमिली मेंबर से। साथ ही साथ आप लोगों को टास्क को भी डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे बाकी आप लोगों की फैमिली के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स जितने भी हैं, उनको आप लोगों ने टास्क डेडिकेट कर दी कि भाई ये जो काम मैं कर रहा था अब तक उस काम को कुछ टाइम के लिए आप लोग कर लीजिए, बिकॉज मुझे जो है एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है। बिकॉज ऑब्वियसली फैमिलीज जो है वो कोऑपरेटिव रहती हैं, जनरली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, और अगर फैमिली कोऑपरेटिव होने के साथ साथ में सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दे तो डेफिनेटली आप लोगों की ये जो प्रेपरेशन है इसके अंदर आप लोगों को ईज महसूस होगी गाइस, और आप लोगों को टाइम मैनेज करने में जो है वो दिक्कत नहीं आने वाली है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज यू नीड टू यूज द एफिशिएंट स्टडी टेक्निक्स। अब देखिए गाइस जेआईबी एग्जाम के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो बहुत से एस्पिरेंट्स के द्वारा ये देखा जाता है कि भाई वो रैंडमली किसी भी सोर्स को फॉलो करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं गाइस। ठीक है, अब वो रैंडमली किसी भी सोर्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, जिससे वो होता क्या है कि जब एग्जाम आता है तो उस टाइम के ऊपर वो कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा भी। तो इसीलिए आप लोगों को एफिशिएंट स्टडी टेक्निक का यूज़ करना है, बिकॉज आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड टाइम है। तो आप लोगों को फोकस्ड स्टडी के ऊपर जो है रिलाई करना है। फोकस स्टडी का मतलब क्या है कि भाई आप लोगों ने ऐसा नहीं है कि अब जैसे आप लोग अगर बैंक से काम करने के बाद 9 से 5 बजे तक अगर आप लोगों ने ऑफिस में अपने काम किया हुआ है, 5 बजे के बाद जब आप लोग घर आते हैं, 6 बजे के बाद घर आते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ आवर के लिए नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे लगातार आके पढ़ने बैठ गए। तो आप लोगों को जो है वो एक साइकोलॉजिकल मेथड्स का भी यूज़ करना है अपनी फोकस स्टडी के लिए। जैसे 20 से 25 मिनट के लिए पढ़े, 5 मिनट की ब्रेक ली, फिर 20 से 25 मिनट के लिए पढ़े, फिर 5 मिनट की ब्रेक कर ले ली। इससे होगा क्या कि आपको एक तो ये जो प्रिपरेशन है ये बोझ नहीं लगेगी अपने दिमाग के ऊपर, और आप लोगों को एंजॉय, मतलब आप लोगों का जो माइंड है वो भी रिलैक्स फील करेगा इस प्रिपरेशन के फेज के दौरान गाइस। ठीक है, तो आप लोगों को एक तो फोकस स्टडी करनी है, दूसरा स्टडी मटेरियल बहुत ही कॉन्शियसली चूज करना है भी आप लोगों को। अब देखिए अगर आप लोग जो है वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो मैकमिलन के जो बुक्स रेफर की जाती हैं बाय द आईआईबीएफ फॉर ऑल द 4 कंपोनेंट्स, उनके ऊपर आप लोग रिलाई कर सकते हैं। बिकॉज एग्जाम के अंदर देखा गया है कि लगभग 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं मैकमिलन की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं इन्हीं से फ्रेम किए जाते हैं भाई। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग जो है वो सेल्फ प्रिपरेशन मोड में नहीं है एंड यू आर रिलाइंग ऑन सम अनदर प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रिपरेशन, तो आप लोग जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलाई कर रहे हैं उस सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग जो है रिलाई करें, मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर जो रिलाई ना करें। ठीक है, बिकॉज
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाइस। तभी हम लोग जो है एग्जाम के अंदर डिजायर्ड आउटपुट को जो है प्रोड्यूस कर पाते हैं, अगर हम लोगों ने सही जगह से कंटेंट को पढ़ा हुआ है गाइस। ठीक है, तो आप लोगों को एफिशिएंट स्टडी टेक्निक्स का यूज करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है भी इस प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों ने। तो इसलिए जो मैंने आप लोगों को बताया 20 से 25 मिनट पढ़ लेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 20 से 25 मिनट पढ़ लिए भाई। तो इस तरह से आप लोगों को जो है बर्डन फील नहीं होगा इस प्रिपरेशन का गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई आप लोगों ने अलग अलग तरह की ये जो सोर्सेज फॉलो करने हैं, तो आप लोगों को क्या होगा कि भाई आप लोग जब भी इन पर्टिकुलर सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे मान लो आप लोगों ने मैकमिलन की बुक्स को रेफर किया, मैकमिलन की बुक्स को अगर आप लोग रेफर कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ही बल्कि ये बुक्स देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों को बहुत ही स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है गाइज। तो आप लोगों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म एडुटैप के द्वारा जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, जहाँ पे आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाते ही अलग अलग तरह के कोर्सेज यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे गाइज। अब अगर आप लोग जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो एडुटैप के द्वारा जो कंप्लीट मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है उसके अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को होगा क्या कि कंसेप्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। अब कंसेप्ट क्लासेस जो रहेंगी वो आप लोगों को लगभग 15 से 20 मिनट की कंसेप्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। हर एक टॉपिक को 15 से 20 मिनट के अंदर कवर अप किया जाएगा। अब ये आप लोगों के लिए क्यों बेनिफिशियल हो सकता है, बिकॉज आप लोग जैसे कम्यूट टाइम के अंदर इन 15 से 20 मिनट की वीडियोस को देख सकते हैं, अपने लंच ब्रेक्स के अंदर इन पर्टिकुलर वीडियोस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो इस तरह से ये कंसेप्ट क्लासेस आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं गाइस। अलॉन्ग विद दिस आप लोगों को एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, सो दैट आप लोगों को एक क्विक रिविजन उन लाइव क्लासेस के थ्रू हो जाए और वहीं लाइव क्लासेस के अंदर ही आप लोगों के जो डाउट्स हैं उनको भी रिमूव किया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस रिविजन पर्पज के लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो देखिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो भी कंटेंट आप लोगों को चाहिए, कंटेंट वाइज चाहे मैं बात करूं चाहे मैं प्रैक्टिस वाइज बात करूं, क्योंकि देखिए कंटेंट वाइज अगर बात की जाए तो आप लोगों को एक तो 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन की वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, साथ में आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। अलॉन्ग विद दिस अगर प्रैक्टिस की बात की जाए तो सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सो दैट आप लोगों की एक एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर जो है प्रेपरेशन हो पाएगा इस। तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स भी। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई आप लोगों को जो है वो सिर्फ एग्जाम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को जो है वो स्टडी करना है और आप लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप लोग जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर पाएं, तो आप लोग जो है लाइव क्रैश कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स के अंदर आप लोगों को सिर्फ लाइव क्लासेस के थ्रू जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जाम को कवर करवाया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस यहीं पे आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट आप लोग एग्जाम से जस्ट पहले इन कंसेप्ट नोट्स का यूज कर पाएं अपने रिवीजन पर्पज के लिए। इसके अलावा सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो लाइव क्रैश कोर्स है इसके थ्रू आप लोग एक बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो बहुत ही अच्छे से अंडर द राइट गाइडेंस जो है कवर कर पाएंगे गाइज। ठीक है, बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आप लोगों को इवेल्युएशन करनी है अपनी, तो आप लोग जो टेस्ट सीरीज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइज। ठीक है, तो दीज आर दी कोर्सेज विच कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम जो कि आप लोगों को फेस हो रही है विद रिस्पेक्ट टू योर JIB एग्जाम प्रिपरेशन। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरह से एक्चुअली आप लोग जो इन कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे भाई। तो आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाना है। जैसे ही आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही जैसे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहीं पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज, लाइव क्रैश कोर्स और JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा गाइज। अब अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने कंप्लीट मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल नहीं करना है, यू वांट अ इंडिविजुअल कंपोनेंट मास्टर कोर्स, ठीक है, तो आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहीं पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज गाइज। अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोगों को चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्लियरिंग दिस JIB एग्जामिनेशन, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। आई होप इस सेशन की हेल्प से आप लोग उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाए होंगे विच विल हेल्प यू अलॉट with respect to managing your time along with your job and family responsibilities. Thank you.